Hi students, welcome to AFP Group of Online Education। अरुण स्टडी पॉइंट विथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो है ये जीरो से ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के कि सर ये 0 से 90 डिग्री तक का मान कैसे याद करो। तो बेटा समझ लो कि आप 0 से 90 की बात छोड़ दो, कब्बे तक आप कर जाओगे नाम, पूरा उसका जो मान है ना 0 से 90 छोड़ दो, 0 से कब्बे तक का कर जाओगे। एकदम एकदम शानदार तरीका आपको बताने वाला हूँ। आप जो साइन 0 का मान 0, tan 0 का मान, cos 0 का मान, tan 90 का मान, sin 45 का मान जो रटते हो, आज आपको आज के बाद से, इस वीडियो के बाद से आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको एकदम तैयार मिलेगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में आज हम आपको 0 से 90 तक का मान निकालना सिखा देंगे। तुरंत आप किसी भी माने मान निकालना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात का, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इनका किसी का भी मान आपको निकालना होगा, मुश्किल से 30 सेकंड में निकालोगे बेटा, 30 सेकंड में। देखो कैसे निकालते हैं। आइए, आज तो हम आपको वीडियो में तो पूरा प्रोसेस बताएंगे, लेकिन आप जब निकालोगे ना तो 30 सेकंड का समय लगेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको वो चीज बता दूंगा। तो आइए बात करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आज तो मैं 0 से 90 का माने 0, 30, 45, 60, 90 का सिर्फ बताऊंगा। उसके बाद आपको 90 के आगे और 0 से 90 के बीच में, 0 से 30 के बीच में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मान निकालना, 10, 20, 25 डिग्री का मान निकालना बताऊंगा। फिर आप जो है 210, 110, 130, ऐसे 1800, 1500, 2000, चाहे जितने का मान आपको निकालना होगा बेटा, बहुत आसानी से निकाल लोगे। इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना होगा, लेकिन आज मैं आपको 0, 30, 45, 60, 90 का मान निकालने के लिए बताऊंगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या करना है आपको। तो देखिए, आज हम आपको 0 से लेकर के बेटा 0 से लेकर के 90 तक का मान निकालना सिखाऊंगा। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का मान निकालना सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं एक प्रोसेस देता हूं बेटा, एक प्रोसेस देता हूं, 5 पॉइंट आपको देता हूं, 5 पॉइंट देता हूं। उस 5 पॉइंट को आप याद कर लो, दिमाग में रख लो। और बहुत बड़ी पॉइंट नहीं है, छोटी छोटी बात है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है आपका कोणांकन। पहला पॉइंट है आपका कोणांकन। कोणांकन पहला पॉइंट है बेटा, और बड़ा लिख देता हूं, कोणांकन। कोणांकन पहला पॉइंट है बेटा, कोणांकन। दूसरा पॉइंट है बेटा, दूसरा पॉइंट है नंबरिंग। नंबरिंग नंबरिंग करोगे, गिनती लिखोगे। नंबरिंग करोगे माने गिनती लिखोगे, वहां को एंगलिंग करोगे। इसको एंगलिंग बोल लो, एंगलिंग बोल लो इसको। एंगलिंग माने कोणांकन करोगे, नंबरिंग करोगे। तीसरे में आप क्या करोगे बेटा, तीसरे में जब आप नंबरिंग कर लोगे ना तो डिवाइडिंग बाई 4 करोगे। क्या करोगे बेटा, डिवाइडिंग बाई 4, डिवाइडिंग बाई 4। चौथे पॉइंट में आप बेटा, चौथे पॉइंट में क्या करना है, रूटिंग करोगे। जब डिवाइडिंग हो जाए तो रूटिंग करोगे बच्चों, रूटिंग कर लेना। रूटिंग करने के बाद ये 4 प्रोसेस में तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन 5वां और लास्ट प्रोसेस जो है वॉचिंग का है। वॉचिंग का, वॉच करोगे आप इसको। वॉचिंग का माने देखोगे उसको, वॉच करोगे तो आपका जो है आपको एकदम तैयार मिलेगा। 5 पॉइंट बेटा याद रखना, एंगलिंग, नंबरिंग, डिवाइडिंग बाय 4, रूटिंग और वॉचिंग। बस ये 5 पॉइंट आप दिमाग में सेव कर लो कि ना एंगलिंग करना है, नंबरिंग करना है, डिवाइडिंग बाय 4 करना है और रूटिंग करना है, वॉचिंग करना है। बस ये आपका कंप्लीट हो गया। ये 5 पॉइंट आप स्क्रीन शूट करो। इसके बाद मैं आपको प्रोसेस पर ले चलता हूं। स्क्रीन शूट करो बेटा। चलो बेटा देखो, इधर आपको क्या करना है, पहले एंगलिंग करना है बच्चों।
एंगलिंग कैसे करोगे, मैंने आपको बताया कि 0 से 90 तक का मान निकालना है, तो 0 से 90 तक लिखोगे। जैसे देखो क्या लिखोगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही आपके टेबल में दिया रहता है। एक चीज आपको बता दूं बेटा कि आपके किताबों में एक टेबल दिया रहता है, एक टेबल दिया रहता है, और वो टेबल कुछ ही प्रकार का होता है। ऐसे ऐसे टेबल दिया रहता है जिसमें आपको फाइन दिया रहेगा, काफ दिया रहेगा, फाइन थीटा काफ थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, फाइन काफ टैन काट सेक थीटा, और आपका एक दिया रहता है कोसेक थीटा बच्चों, कोसेक थीटा। अब इसमें आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे दिया रहता है, जो आपकी किताबों में बना रहता है टेबल। वो टेबल आप चुटकियों में बना डालोगे, केवल इसको ध्यान से देखना, केवल पूरी वीडियो को अंत तक बने रहना। ऐसे पूरे चार्ट को जो आप किताबों में देखते हो बना हुआ चार्ट, वो चार्ट बनता कैसे है, वो पूरा टेबल भरता कैसे है, उसको आप चुटकियों में कर जाओगे। जरा इसको वीडियो को अंत तक देखना, बस ये पूरा टेबल आप स्वयं भर लोगे। मैंने वहां फार्ट में बना दिया उसका, देखो कैसे भरोगे। आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको तुरंत निकाल लोगे 30 सेकेंड में। देखो पहले क्या किया मैंने, एंगलिंग कर दिया, कोणांकन कर दिया, 0, 30, 45, 60, 90 कर दिया बेटा, माने कोणों को लिख दिया मैंने, तो ये एंगलिंग हो गई। पहला पॉइंट खत्म, देखो कितना सस्ता सस्ता पॉइंट है, पहला पॉइंट खत्म। नंबरिंग करना है बेटा, ध्यान रहे कि नंबरिंग 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 0 डिग्री का, तो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से लेकर के 4 तक मैंने नंबरिंग लिख दिया बेटा, 0 से 4 तक नंबरिंग लिख दिया। दूसरा पॉइंट भी आपका फिनिश। चलो डिवाइडिंग बाय 4, अगला पॉइंट चलते हैं बेटा। सब में 4 से भाग दे देंगे, क्या करोगे बेटा, सब में 0/4 करो, 1/4 करो, 2/4 करो, 3/4 करो और 4/4 करो बेटा। कर लिया, माने भाग आपने दे दिया, तो भागफल ले लो इसका थोड़ा। भाग 0 में 4 से भाग दोगे तो 0 पाओगे, 1 में 4 से भाग दोगे 1/4 ही रहने दो। ये 2 1 का 2, 2 दूनी 4, माने 1/2 आ गया। ये 3/4 छोड़ दो, ये 4 में 4 से भाग दोगे तो 1 पाओगे। भाग दे दिया आपने, डिवाइडिंग बाय 4 कंप्लीट हो गया बेटा। अब रूटिंग करना है। रूट माने आपको पता है कि वर्गमूल करड़ी को कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं इसी को फर्ड कहते हैं, या फिर डिफर्ड माने करड़ी, व्हीकल्स माने करड़ियां, करड़ी बोलते हैं, व्हीकल माने। तो आइए बेटा आगे बात करते हैं। ये आपका डिवाइडिंग बाय 4 करना है, डिवाइडिंग बाय 4 हो गया, माने तीसरा पॉइंट खत्म। अब चौथा करना है रूटिंग, माने सभी का क्या लेना है बेटा, वर्गमूल। तो वर्गमूल करना है तो सबको करड़ी में कर लो, सबको करड़ी में कर दो। वर्गमूल मैंने ले लिया, वर्गमूल ले लिया, मैंने रूटिंग तो कर दिया, इसका वर्गमूल भी ले लो बेटा। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होगा। 1/4 का वर्गमूल क्या होगा बेटा, 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का नीचे है तो 4 का 2 होता है, आप जानते हो। अब 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल, इसको कड़ी में ही रख दो, कड़ी में दो। ये आपका 3 का वर्गमूल कड़ी में 3 और 4 का वर्गमूल 2, यहाँ 1 का वर्गमूल 1। 1 का वर्गमूल क्या हो गया बेटा, 1। बड़े सावधानी से आप देख रहे हो कि आपका 1 2 3 4 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए, 4 पॉइंट कंप्लीट हो गया। माने अब आपको वॉचिंग करना है, पांचवें में क्या करना है, और इसी को 5वें नंबर को आपको वॉच करना, देखना है। अब देखोगे एकदम तैयार हो गया आपका। तो अब देखो इधर पे देखोगे तो साइन थीटा पाओगे, इधर पे देखो तो यदि आपसे कोई पूछे, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, साइन थीटा। इधर से अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 0 का मान क्या होता है, देखो यहाँ कहां देखोगे, इधर से साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है बेटा, 1/2। और साइन 60 का मान 3/2। साइन 90 का मान 1, माने ये 0 का मान, ये 30 का, 45 का, 60 का और 90 का साइन थीटा के रूप में। ये साइन का मान आपने निकाल लिया बेटा। कोई पूछे साइन 0 का 0, 30 का 1/2, इस टाइप से। अब काफ का मान निकालना हो बेटा, क्या करोगे, काफ का इधर से देखोगे, किधर से, काफ थीटा को इधर से देखोगे बेटा, काफ थीटा को इधर से।
अब देखो इधर करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब काफ 0 का 1, काफ 30 का करीब 3/2, काफ 45 का 1/2, काफ 60 का 1/2 और काफ 90 का 0। इधर से देखा तो फाइन, उल्टा देख लिया, उल्टा तो अब होता ही है जानते हो, उल्टा देख लिया तो क्या हो गया, काफ का मान हो गया। ये बच्चों आपने काफ और फाइन का मान तो देख लिया, एक बार इसको स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट कर लो, फाइन काफ का तो आपने देख लिया। अब आगे मान निकालना आप बचा है tan काट से tan काट और से कोसेक। देखिएगा ये आपने बेटा फाइन और काफ का मान तो देख लिया, फाइन थीटा के मान और काफ थीटा के। अब आप टेबल में आसानी से भर लोगे कि नहीं भर लोगे। फाइन 0 का मान आपका देख रहे हो कि 0, तो भर दो फाइन 0 का 0, फाइन 60 का 1/, फाइन 30 का 1/2, फाइन 45 का 1/, करड़ी में 2, और फाइन 60 का मान करड़ी में 3/2, यहाँ करड़ी में 3/2, और फाइन 90 का यहाँ 1/2। फाइन का आपने भर लिया, अब काफ का भर दो, काफ का उसका उल्टा कर दो, 1 है करड़ी में 3/2 है, 1 करड़ी में 2 है, और 1/2 है और 0 है, ये दोनों आपने भर दिया। ऐसे बेटा tan काट और सेक कोसेक का भरना है, tan काट सेक और कोसेक का भरना है। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा फाइन काफ हो गया। अब आप tan काट का निकालोगे तो देखो tan का क्या होता है बेटा, tan थीटा बराबर होता है फाइन थीटा बटे काफ थीटा, tan थीटा बराबर फाइन थीटा बटे काफ थीटा सूत्र। अब जैसे आपको 0 का निकालना है तो थीटा बराबर 0 ले ले, थीटा बराबर 0 डिग्री लेने पर, थीटा बराबर 0 डिग्री का मान अगर निकालना है तो 0 ले लो, तो ये हो जाएगा tan 0 डिग्री बराबर फाइन 0 बटे काफ 0। बेटा एक बता दे रहा हूं, बाकी आप निकाल लोगे। फाइन 0 डिग्री बटे काफ 0, तो फाइन 0 का मान 0 और काफ 0 का मान क्या है बेटा 1 है, फाइन 0 का मान 0, काफ 0 का मान 1 है। अब बोलो tan 0 का मान क्या आया, tan 0 का मान क्या है, tan 0 ऊपर है 1 नीचे है, तो जब 0 ऊपर आता है तो मान 0 आता है, मान क्या आता है 0, माने tan 0 का मान 0 आ गया बेटा। अब वहां भर दोगे tan 0 का मान 0 भर दोगे, tan 0 का मान क्या भर दोगे 0 भर दोगे, तो अब tan का तो निकल गया। अगर यही 0 नीचे होता ना तो अनंत आता मान उसका, क्या बोलते हैं अनंत। ये तो रहा tan का। अब tan 0 एक बार लिया, फिर tan 30 ले लो, tan 45 ले लो, 60 90 सबका निकाल लेना, निकाल के भरना। अब काट का कैसे निकालोगे बेटा, चलो काट का भी एक बता देता हूं। काट थीटा बराबर लिखोगे काफ थीटा बटे फाइन थीटा, काफ थीटा बटे फाइन थीटा। तो काफ थीटा का मान क्या होता है, मैंने 0 अगर लेना है, थीटा बराबर, चलो 0 का ही सबके निकाल देते हैं, तो थीटा बराबर 0 लोगे तो काट 0 क्या पाओगे बेटा, काफ 0, काफ 0 का मान क्या होगा, काफ 0 का मान 1 है, और फाइन 0 सॉरी काफ फाइन 0 का मान क्या होगा, फाइन 0 का मान 0 होगा। देखो इसमें 0 नीचे आ गया, तो जब 0 नीचे रहता है तो ये अनंत आ जाता है, तो काट 0 का मान क्या हो गया बेटा, अनंत हो गया। काट 0 का मान क्या हो गया, अनंत हो गया, तो यहाँ लिखोगे अनंत, काट 0 का अनंत। ऐसे काट 30 का निकालना, 45 का, 60 का, 90 का, केवल आपको भाग देना है बस। अब इसके बाद चलो सेक थीटा बराबर निकालो, तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर होता क्या है, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब थीटा बराबर 0 डिग्री ले लो तो आपको मिल जाएगा सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos 0। cos 0 का मान क्या होता है बेटा 1 होता है, 1/1, तो सेक 0 का मान क्या हो गया 1 हो गया। अब सेक 0 का 1 भर दो। ऐसे कोसेक थीटा का निकालना है, अब ऐसे यहाँ 30 45 60 90 सब निकाल लेना उसका। अब आपको जैसे कोसेक का निकालना है तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब इसका भी 0 का निकाल लो, तो थीटा बराबर 0 लोगे 0 डिग्री, तो ये मिल जाएगा आपको कोसेक 0 डिग्री बराबर 1/sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है, 1/0। तो जरा देखना 1/0 है ना, 0 नीचे है तो मान क्या आता है अनंत आता है। तो कोसेक 0, कोसेक 0 का मान क्या आ गया बेटा अनंत आ गया, कोसेक 0 का क्या आ गया अनंत आ गया। माने इस टाइप से 30 45 60 90 आप आसानी से निकाल सकते हो। वीडियो को शूट करो, एक आध कोई और एक्स्ट्रा बता देंगे, फिर वीडियो को बंद करेंगे।
इतना देख लिया आपने, इतना देख लिया। चलो एक और कोई भी बता देता हूँ, कोई भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, चलो tan 45 का बता देता हूँ। चलो tan 45 का बता देता हूँ, tan 45 का बता देता हूँ। tan 45 का मान आपको निकालना है बेटा, तो आप लिखोगे फाइन 45 बटे काफ 45, फाइन 45 बटे काफ 45। अब देखो फाइन 45 का मान क्या है बेटा, फाइन 45 का मान चेक करो। 1/2 है, तो 1/2 फिर बटा काफ 45 का भी मान 1/2, 1/2। अब इसका भाग दोगे तो 1/2 गुणित 2/1, ऊपर चला जाएगा अंश बटे हर वाला। तो ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा बेटा, 1 बचा। tan 45 का मान क्या आया, 1 आया। tan 45 का मान 1 आया। एक चीज आपको बता दूं कि फाइन काफ का मान वही 45 में सेम होता है, फाइन 45 काफ 45 का मान सेम होता है, tan 45 और काट 45 का मान सेम होता है, सेक 45 और कोसेक 45 का मान सेम होता है। माने यहाँ काट 45 का भी मान क्या पाओगे, 1 पाओगे। ऐसे पूरा निकालना, निकाल के पूरा टेबल भर देना और कमेंट करके बताना कि सर मैंने भर लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो को पूरा अच्छे से रोक रोक करके देखिएगा और पूरा सीख लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। 90 के आगे से जो है, जैसे 110, 220, 460, 1000, 1500 का मान। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।